राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से, श्री जी के असीम कृपा से हम भगवान के प्रिय भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण पान कर रहे थे। कल हमने श्यामा श्याम के प्रिय भक्त श्री ललित किशोरी देव जी के पावन चरित्र को श्रवण पान किया था। आज उसी प्रकार हम श्यामा श्याम के प्रिय भक्त श्री नरहरि देव जी के पावन चरित्र को श्रवण पान करेंगे। इनके जन्म से पूर्व बहुत बहुत मज़े की बात आती है कि एक समय की बात थी, निधिवन में सरसदेव जी महाराज, श्री सरसदेव जी महाराज विराजमान थे। उनके साथ ही साथ उनके अनेक शिष्यगण, भक्तगण सब उनके चरणों में बैठकर सत्संग कर रहे थे। सभी शिष्यों ने प्रीतिपूर्वक आचार्य के चरणों में प्रश्न निवेदन किया, प्रश्नों को बताया। हे प्रभु, अब आप एक ऐसा शिष्य कीजिए जो आप पर अपना तन मन प्राण न्यौछावर कर दे और जो आगे स्वामी श्री हरिदास की प्रशंसित गद्दी पर विराजमान हो सकता और कल्याण सबका कर पाए। स्वामी श्री सरसदेव ने संतों की मृदु वाणी को सुनकर कहा कि हे संत एवं भक्तगण, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। बुंदेलखंड नामक देश में धरसान नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम गुड़ा है। इसी स्थान पर विश्वामित्र जी ने तप किया था एवं श्री हरि ने उन्हें वहां आकर दर्शन भी दिया है। उस गांव में विप्रवर श्री विष्णुदास जी रहते हैं, जिनके यहाँ एक पुत्र का प्रागट्य हुआ जिसका नाम नरहरिदेव है। यही बालक मेरी आज्ञा से श्री कुंज बिहारी विहारणी जी का भजन करते हुए इस गद्दी पर आरूढ़ आएगा। इस वचन को सुन समस्त संत जन एवं भक्तगण बहुत प्रसन्न हुए। ये जो चर्चा, ये जो प्रसंग है, ये उनके जन्म के होते, जैसे उनका जन्म हुआ था वैसे ही वहाँ पे भक्तजनों को पता चल गया था कि यही हमारे यहाँ गद्दी पे विराजमान होंगे। सभी भक्तगण को पता था कि श्री नरहरि देव जी ही यहाँ पे विराजमान होंगे। उनका बचपन से ही सबको पता था। बुंदेलखंड में उनका जन्म, बुंदेलखंड में धरसान नदी के किनारे गुड़ा नामक गांव में विष्णुदास नामक एक धनी विप्र निवास करते थे। उन पर इतना अधिक धन था कि ओरछा नरेश से उनका लेन देन होता रहता था। किंतु श्री विष्णुदास एवं उनकी पत्नी उत्तमा देवी बिना संतान के अति दुख से भरी थी। उनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी। दोनों दंपत्ति श्री सनकादिक के तप स्थली में आकर श्री सनकादिकों की प्रसन्नता के लिए दिन रात भजन करते थे। इनकी सच्ची प्रीति को समझकर सनकादिक प्रसन्न हुए एवं दंपत्ति के सपने में आकर इन्होंने आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया और कहा, तुम्हें एक पुत्र होगा जो रसनिधि पुरुषोत्तम का अवतार होगा। ऐसा सनकादिक ने इनको आशीर्वाद दिया। जागने पर दोनों दंपत्ति अति प्रसन्न हुए एवं अपने घर को लौट आए। 1 वर्ष पश्चात उनके वहाँ ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को एक अति तेजस्वी पुत्र हुआ, जिसका कालांतर में नाम श्री नरहरिदेव जी का नाम पड़ा। तो अब हम इनका बाल्यकाल जानते हैं। श्री नरहरिदेव जी का बाल्यकाल। श्री नरहरिदेव नित्य ही ग्रंथ का पाठ करते थे। उन्हें ग्रंथ पढ़ना बहुत प्रिय था। इनकी उदारता के कारण इनके द्वार पर अनेक संत आते हुए नरहरिदेव सभी संतों की सेवा करते थे। ये बचपन से ही संत प्रेमी थे। इन्हें संत बहुत प्रिय थे। ये संतों की बहुत सेवा करते थे। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते एवं संतों को प्रेम से खिलाते और स्वयं उनका शीत प्रसाद पाते थे तथा जल के स्थान पर उनके चरण पर छालन कर चरणामृत ग्रहण करते थे। ये स्वयं ही उनके लिए भोग पकाते और पकाने के पश्चात वो
पवाते और पवाने के पश्चात जो बचता संतों की जूठन वो खुद पा लेते और उनके चरणों पादक को धोकर उसे वे पिया करते थे। श्री नरहरिदेव संतों के संग में सुख अनुभव करते थे एवं उनके कृपा एवं आशीर्वाद में ही उनका पूरा जीवन व्यापन हुआ, यानी उनका पूरा जीवन ही संतों की कृपा से हुआ। सुख जी नाम का एक वणिक था जिसके कुष्ठ रोग हो गया था। उसके शरीर में बहुत दुर्गंध आने लग गई थी, जिससे उसके स्वजन और स्नेहीजन भी उससे दूर होने लगे। सबने उसे त्याग दिया। सुख जी बहुत दुखी हुए और विचार किया कि भगवान जगन्नाथ ही मुझे इस रोग से मुक्त कर सकते हैं, इस रोग से मुझे मुक्ति दिला सकते हैं। वह जगन्नाथपुरी गए, वहाँ नीलाचल धाम गए और वहाँ रोग निवारण के लिए वो वहाँ पर बैठ गए। 5 दिन बीत गया, तब भगवान जगन्नाथ ने अपने सेवक द्वारा सूचना भिजवाई। किनको? सुख जी, जिनको कुष्ठ रोग था। सेवक सुख जी पास आए और भगवान जगन्नाथ का आदेश सुनाने लगा। जो सेवक सुख जी, जो जगन्नाथ जी के सेवक थे, वे आए और सुख जी के सामने और उन्हें संदेशा बताने लग गए। भगवान जगन्नाथ ने कहा है, तुम्हारे रोग का निवारण यहाँ नहीं है, तुम गुड़ा ग्राम में चले जाओ। वहाँ एक विप्र रहते हैं जिनका नाम विष्णुदास है। उनके यहाँ मैंने पुत्र रूप में अवतार लिया है, जिनका नाम नरहरिदास है, नरहरिदेव हैं। उनके चरणामृत से जब तुम स्नान करोगे तो तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा, या फिर उनके चरण पर छालन करके तुम पी लोगे तो तुम्हारा कुष्ठ रोग भी चला जाएगा। उस वक्त श्री नरहरिदेव केवल 5 वर्ष के थे। यह सुनकर सुख जी गुड़ाग्राम आए और बालक श्री नरहरिदेव के चरणों में श्री जगन्नाथ जी का आदेश निवेदित किया। श्री नरहरिदेव ने अपना चरणामृत दिया और सुख जी ने उससे स्नान किया, जिसके फलस्वरूप उनका जो पूरा कुष्ठ रोग था वह चला गया। श्री नरहरिदास जी का यह चरित्र सर्वत्र फैल गया था। उस वक्त ये जो चरित्र था वो पूरे समाज में फैल गया था। अब एक बड़ी प्रशंसनीय प्रसंग आता है, चर्चा आती है। हम सब जानते हैं कि जो श्री नरहरिदेव जी थे, वे बचपन से ही इतना संतों को प्रेम देते थे, उनके प्रसाद बनाते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो ऐसे प्रतिदिन उनके यहाँ 200 से ज़्यादा संतजन आया करते थे। एक बार की बात है, महंत मुरारी दास 400 संतों के जमात लेकर आपके घर पधारे। उनके पास 400 संतों को लेकर जब पधारे तो उनकी इच्छा हुई कि रोज़ संत को कुछ न कुछ पवाया जाता है, आज कुछ नया पवाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि आज हम संत भगवानों को क्या कांजी वड़ा पवाएं। तो उन्होंने कांजी वड़ा के लिए 10 मन उड़द की दाल तत्काल ही भिगवा दी थी। पर इतने कम समय में दाल पीसे कौन? बहुत कम समय था, सभी संत आ रहे थे, लेकिन इतने समय में कौन दाल पीसे? रसोई वाले बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। किंतु श्री नरहरिदेव जी के तो माथे पर एक रेखा भी नहीं आई, उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं हुई। दाल भीग जाने पर लोगों ने देखा कि 4 संत आए, जो कि किसके स्वरूप थे? सनकादिक मुनि के स्वरूप थे। और 4 घड़ी में उन्होंने 10 मन दाल को पीस कर वहीं पर वे अंतर ध्यान हो गए। श्री नरहरिदेव ने पिसी हुई दाल से दही बड़े यानी कि कांजी बड़े बनवाए और जुगल किशोर को भोग लगाया और संतों को परोसवाया पवाया। सब संतों ने उन्हें बड़े प्रेम से उस प्रसाद को बड़े प्रेम से पाया और आपस में कहने लगे कि ऐसा स्वादिष्ट प्रसाद तो हमने जीवन में कभी पाया ही नहीं है। श्री सनकादिक अपने लोक को पधारे एवं किसी भाग्यशाली संत ने उनका दर्शन भी कर पाए। कुछ संत थे जो दर्शन कर पाए। श्री नरहरिदेव के इस चरित्र को देख जो महंत मुरीति में बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए और वे वहाँ पे उनको आलिंगन किए और उन्होंने अपना एक जिज्ञासा कही कि आपके गुरु कौन हैं? तब श्री नरहरिदेव जी ने कहा कि मेरे गुरु श्री सरसदेव जी हैं।
जो वृंदावन में वास करते हैं एवं मुझे दीक्षा देने तथा अपना दास बनाने के काजे वो वृंदावन से यहाँ चले आ रहे हैं। इस मधुर वाणी को सुनकर सभी संत जो थे वे आश्चर्यचकित हुए एवं वे भी श्री सरसदेव जी महाराज के दर्शन करने के लिए वहीं रुक गए। 2 दिन बाद श्री सरसदेव आए। श्री नरहरि को सूचना मिली कि गुरुदेव ग्राम के समीप आ गए हैं, तो 1 योजन तक दौड़ते हुए श्री गुरु के चरणों में गिर गए, उन्हीं रज में लौटने लग गए। महंत मुरारी जी भी सब संतों के संग नरहरि देव के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उनको अपने गुरुदेव से मिलने की इतनी इच्छा थी कि वे दौड़ते दौड़ते उनके चरणों रज में लौटने लग गए। उन्हीं के पीछे श्री नरहरि देव जी भी दौड़ने लग गए। सभी संतजन सब आए। श्री सरसदेव जी के चरणों में उपस्थित सभी भक्तजन हुए। श्री सरसदेव ने नरहरि देव को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर वो अपने घर को लेके गए। पूरे ग्राम में उत्सव होने लग गया, सब बड़े खुश हुए। श्री सरसदेव जी ने नरहरि देव को दीक्षा प्रदान कर नाम प्रदान किया और शिष्य बनाकर पुनः वो वृंदावन को पधार गए। तो अब इनका वृंदावन आगमन कैसे होता है, ये वृंदावन कैसे आते हैं। श्री नरहरि देव जो सारा कुछ समय तक वे वहीं बुंदेलखंड में ही वास किए, गुणा में ही वास किए, परंतु तब उन्हें संसार में, इस जगत में उनका मन लगना छूट गया। तो वे कुछ समय उपरांत श्री नरहरि देव भी घर संसार छोड़ वृंदावन को चले आए। गुरु के चरणों में वे पहुँचे। श्री सरसदेव जी ने नरहरि देव को देखा तो वे बहुत बहुत प्रसन्न हुए और उसी वक्त उन्हें निधिवन की गद्दी पर विराजमान करवा दिया। जो श्री नरहरि देव जी थे वो बहुधा वृंदावन में रहते थे, पर कभी कभी लोक कल्याण के भावना से वे बुंदेलखंड भी चले जाते थे एवं जब वृंदावन आते तब वृंदावन की सीमा पर साष्टांग प्रणाम करते, क्योंकि वे वृंदावन के प्रत्येक जीव को, हर ब्रजवासी को श्री श्यामा श्याम के रूप में ही देखते थे, श्री राधा कृष्ण रूप में ही देखते थे। श्री नरहरि देव जी संत सेवा करते हुए भी सदैव अपनी सखी स्वरूप में दिव्य वृंदावन में श्री स्वामी हरिदास जी एवं अपने गुरु संग श्री कुंज बिहारी बिहारणी जी को लाड़ लड़ाते, प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाते। श्री नरहरि देव नित्य ही भक्ति रस, प्रेम रस में डुबकियां मारते रहते। वे जहाँ भी जाते थे अपने ठाकुर श्री गोरेलाल जी को अपने पास ही रखते थे। ठाकुर सेवा करना, संत सेवा करना, संतों का जूठन पाना एवं संतों का चरणामृत लेना, इसी में अपने को सुखी एवं धन्य मानते थे। वो इन्हीं सब चीज़ों में बहुत खुश रहते थे। वे संतों की जाति को नहीं देखते थे, वे सभी संतों की सेवा करते थे। जब वह वृंदावन को आए थे, उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी अपनी जो यज्ञोपवीत थी उसे उसी क्षण तोड़ दिया था, यह मानकर कि यह वैदिक कर्म इस भक्ति रस में बाधक है। लोक वेद की विविध एवं मर्यादाएं भी त्याग कर शुद्ध भजन रीति से प्रियालाल को लाड़ लड़ाते थे। ब्रजवासियों से आप बड़ा प्रेम करते थे और यदि उनसे कोई वस्तु लेते तो 4 गुना 8 गुना मूल्य केवल इसी भावना से देते कि कुछ उनकी सेवा हो सके। ऐसा माना जाता है कि स्वामी श्री नरहरि देव जी का इतना प्रताप था कि इनके समीप आते ही पापियों का कल्याण हो जाता था। जो श्री नरहरि देव जी हैं, अपने पूर्वज गुरुजन स्वामी श्री हरिदास जी, श्री विठल विपुल देव जी, श्री बिहारणी देव जी, श्री सरसदेव जी की भांति ही अनन्य रसिक और नित्य केली के सुदृढ़ उपासक थे। तो इस प्रकार इनका जीवन चरित्र था। इनके 2 परम शिष्य हुए हैं। परम शिष्य 2 श्री केशवदास जी, श्री रसिकदास जी। श्री रसिकदास जी का चरित्र हमने श्रवण किया था, जिनमें
जो श्री रसिक देव जी हैं, ये इनके अनन्य शिष्य थे, बहुत प्रेमी शिष्य, जो अपने गुरुदेव की हर बातों को माना करते थे। इनका हमने चरित्र सुना था। उनमें श्री नरहरि देव जी ने इनकी परीक्षा, बहुत कठिन परीक्षा ली थी। फिर इनको सहज में ही श्री श्यामा श्याम के दरस करवा दिए थे, श्री श्यामा श्याम से मिलवा दिया था। ऐसे इनकी शिष्य परंपरा हुई है। इनके द्वारा जो भी पद रचे गए हैं, वो जो पद हैं उसमें सब ये श्यामा श्याम को लाड़ लड़ाते हुए पद हैं। एक पद आता है, खेलत रास लाडली लाल, तान गान गुण सिखवती प्यारी, तहाँ न को उबाल, ताल मृदंग संगति विविध उद्घट, भूषण बजत रसाल, उरप तिरप चित लेत सुलभ गति, उपजत सुख के जाल, केली कला रस बरसत हर्षत, परसत प्रेम विशाल, श्री नरहरि दासी निकट सुख निरखत, श्याम सुभग उर्माल। ये इनके द्वारा रचित एक पद है। ये बहुत कम पदों की रचना करते थे, क्योंकि ये श्री प्रिया प्रियतम की अंतरक लीला में रहते थे, तो इनके द्वारा बहुत कम मात्रा में पद रचित हैं। इस प्रकार हमने श्री नरहरि देव जी की वाणी को श्रवण पान किया और इनके इस पावन चरित्र को श्रवण पान किया। श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। आगे हम और श्री जी की कृपा से आगे और हम भगवान के प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण पान करेंगे। श्री नरहरि देव जी का नित्य लीला में प्रवेश होने वाला वर्ष मुझे पता नहीं, इसलिए कारण हम बता नहीं पाए। अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।